हाँ जी बेटा जी, इसके बाद आगे आपके न्यूमेरिकल आगे 5.1 है। ए टाइनी लेजर बीम इज डायरेक्टेड फ्रॉम द अर्थ टू द मून इफ द बीम इज टू हैव ए डायमीटर ऑफ 2.5 मीटर एट द मून, हाउ स्मॉल मस्ट डाइवर्जेंस एंगल बी फ्रॉम द बीम? दिस डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ इज 3.8 × 8 मीटर। वो कहते हैं कि बेटे जब भी किसी आपने प्लैनेट वगैरह को फाइंड आउट करना है तो आप क्या करते हैं, वहाँ पे लेज़र बीम जो है बेटा फॉल करते हैं। लाइट हम लेज़र जो है लाइट जो है उस पर बेटा फॉल करते हैं। जब वो बेटा लेज़र लाइट जो फॉल होके उसके साथ रिफ्लेक्ट होके वापस आती है तो हम कहते हैं कि नहीं वहाँ पे कोई चीज़ मौजूद है। इसी तरह बेटा जी हम जो है वहाँ पे जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं अर्थ के अराउंड जो है बेटा जी, जिनको बेटा जी हम शापिया कहते हैं, उनको फाइंड आउट करने के लिए या बेटा जी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो फाइंड आउट करने के लिए हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब बेटा इसमें क्या होगा, आपकी डाइवर्जेंस का एक कंसेप्ट आता है। मतलब ये है कि जो बेटा जी वो आपने देखा होगा कि बाहर जो है वो जो नई नई दुकानें खुलती है उन्होंने लेज़र लगाई होती है। जब वो बेटा जी वहाँ से वो जो आपका जो जिससे लेज़र लाइट निकल रही होती है वहाँ बेटा जी स्पॉट साइज इतना होता है, लेकिन जैसे जैसे बेटा वो ट्रैवल करती जाती है वो बेटा जी क्या होता जाता है, चौड़ा होता जाता है। वो जो चौड़ा होना है बेसिकली वो छोटे से आके जाके ऐसे कोर की शेप जो हो जाती है उसको बेटा जी हम नाम देते हैं, डाइवर्जेंस का नाम देते हैं। अब बेटा जी कहता है कि हमारे पास अर्थ है, ठीक है जी। अर्थ से बेटा जी आपने लेजर फॉल की है जी, ठीक है जी। तो वो बेटा जी जो क्या कहते हैं सर्कल बना है वो बेटा जी 2.5 मीटर डायामीटर का बना है, ठीक है जी। अर्थ से लेके मून तक का जो फासला है वो बेटा जी आपका 3.8 × 8 मीटर है, ठीक है जी। आपने बेटा जी क्या करना है, जो डाइवर्जेंस एंगल थीटा है वो बेटा जी आपने फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब है ये बेटा जी आपका एस हो जाएगा, ये बेटा जी आर हो जाएगा। आपने थीटा निकालना है तो सीधा निकाल बेटा जी एस = आर थीटा। तो थीटा जो है बेटा जी एस क्या है बेटा जी हमारे पास 2.5। चले इसको बेटा जी पहले एलैबोरेट कर लेते हैं जी। तो ये बेटा जी आ जाएगा S/R। एस क्या है बेटा जी 2.5, आर जो बेटा 3.8 × 8 है जी। और इसका जो बेटा जो आंसर बनेगा वो बनेगा बेटा जी 6.6 × -9 रेडियन के बराबर होगा, ठीक है जी। इसके बाद बेटा जी 5.2 है। A gramophone record tunable accelerate from the rest to a angular velocity of 45 revolution per minute in 1.6 second. What is the average angular acceleration? एक बेटा जी हमारे पास ग्रामोफोन है। आपने अक्सर फिल्मों में या ड्रामों में देखा होगा कि वो काले रंग सा एक वो रिकॉर्ड होता था, वो ऊपर लगाते थे, ऊपर वो बेटा जी एक तूता सा बना होता था, स्पीकर सा बना होता था, उससे बेटा जी वो क्या करता, रिकॉर्ड जब चलता था उसको बेटा जी हम ग्रामोफोन कहते हैं। अब वो कहते हैं कि हमारे पास ग्रामोफोन है, ठीक है जी। अब बेटा जी वो क्या करता है, रेस्ट पर जो है वो से स्टार्ट करता है। तो एंगुलर वेलोसिटी जो होगी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी बेटा जी वो 0 आ जाएगी, वो आ जाएगी रेडियन पर सेकेंड, ठीक है जी। उसके बाद बेटा जी वो कहता है कि उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी हो जाती है वो 45 रेवोल्यूशन पर मिनट हो जाती है। आपने बेटा जी क्या टाइम जो है उसको जो लगता है वो 1.6 सेकंड लगता है। आपने बेटा जी एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो फाइंड आउट करना है। एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने का मतलब ये है कि बेटा जी आपको पहले आपने ये रेवोल्यूशन पर मिनट को
रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो बेटा जी 1 रेवोल्यूशन जो है बेटा जी वो बेटा जी आ जाएगी 2 पाई के बराबर आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि ये बेटा जी 45 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई और बेटा जी पर मिनट है तो ये बेटा जी क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। इसको बेटा जी जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बेटा जी 4.71 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है जी। तो अल्फा जो है बेटा जी वो हमारे पास है ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइड बाई टी। ओमेगा एफ जो है बेटा जी वो 4.71 ओमेगा आई जो 0 है, टाइम जो है बेटा जी 1.6 है। इसको बेटा जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बेटा जी 2.95 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा जी। ठीक है जी। इसके बाद बेटा जी 5.3 ए बॉडी ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, एक बॉडी है उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा जी हमें गिवन है 0.80 किलोग्राम मीटर स्क्वायर about a fixed point axis, rotates with a constant angular velocity। constant angular velocity बेटा जी 100 रेडियन पर सेकंड के साथ वो बेटा जी मूव करता है। कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क टू सस्टेन द मोशन। आपने बेटा जी एल फाइंड आउट करना है और बेटा जी आपने टॉर्क फाइंड आउट करना है। ठीक है जी। हमारे पास बेटा जी एक बॉडी है उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा जी इसके बराबर है और एंगुलर वेलोसिटी जो है बेटा जी उसकी कांस्टेंट है वो है बेटा जी 100 रेडियन पर सेकंड। ठीक है जी। आपने एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क निकालना है। एंगुलर मोमेंटम जो बेटा जी L इज इक्वल टू आई ओमेगा, तो ये बेटा जी 8.0 मल्टीप्लाइड बाई 100 तो ये बेटा जी आ जाएगा 80 जूल सेकंड। ठीक हो गया जी। अब आपने बेटा जी इसका टार्क निकालना है। तो टार्क जो होता है बेटा जी वो इक्वल है बेटा जी आई अल्फा के। अभी हमने कहा कि जो एंगुलर वेलोसिटी है वो बेटा जी आपकी कांस्टेंट है। अल्फा जो होगा बेटा जी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी वो आपका 0 होगा। आपका टार्क जो होगा वो बेटा जी क्या होगा 0 होगा। और ये बेटा जी हमारे पास आ जाएगा टार्क जो है वो 0 के बराबर आ जाएगा। न्यूटन सेकंड। ठीक हो गया जी। इसके बाद बेटा जी कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ स्टार। ये बेटा जी जरा इंटरेस्टिंग है 5.5। इसको जरा बेटा जी गौर से देखिएगा। कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ स्टार ऑफ मास 2×10⁻30 किलोग्राम एंड radius this, it makes one complete revolution about its own axis in 20 days. What its kinetic energy? आपने एंगुलर मोमेंटम निकालना बेटा जी और उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। हमें बेटा जी मैथ गिवन है। मैथ जो है बेटा जी वो 2×10⁻30 किलोग्राम है जी। और बेटा जी उसका जो रेडियस है
7×5 किलोमीटर है जी। इसको बेटे जब हम मीटर में करेंगे तो 10⁸ मीटर आ जाएगा। किलो बेटा 1000 होता है, तो 1000 को बेटा जो 3 है वो इसमें ऐड हो गए हैं, तो ये 7×10⁸ किलोमीटर बन गया। आपने उसका बेटा जी एंगुलर मोमेंटम निकालना है और बेटा जी उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालना है। हाँ जी बेटा जी, एंगुलर मोमेंटम जो होगा बेटा जी वो आई ओमेगा की इक्वल होगा, सिंपल। लेकिन आई भी हमें पता नहीं है, ओमेगा भी पता नहीं है। आई जो है बेटा जी वो किसके बराबर है, एम आर स्क्वायर के। तो ये बेटा जी क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर। यहाँ तक हो गया। अब ओमेगा है, आपको ओमेगा गिवन नहीं है, लेकिन बेटा जी हमें टाइम गिवन है, वो बेटा जी है 20 डेज है। 20 डेज को बेटा जी हम क्या करेंगे, सेकंड में नहीं करेंगे, तो ये होगा बेटा जी 20 मल्टीप्लाइड बाय 24। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, और एक मिनट में बेटा 60 सेकंड होते हैं। तो ये बेटा मैं देखने लगा हूं, ये बेटा जी 1728 10⁻³ सेकंड आ गया। ठीक है जी। अब बेटा जी आपने ओमेगा निकालना है। हमें बेटा जी पता है कि थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी के बराबर। ठीक है जी। अब थीटा बेटा जी क्या है, 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन। इसका मतलब ये है कि 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन जो होगी वो बेटा जी 2 पाई के बराबर होगी। तो ये बेटा जी आ जाएगा ओमेगा टी आ जाएगा। इसका मतलब है ओमेगा जो होगा वो 2 पाई/टी के बराबर होगा फॉर 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन। इसका मतलब है इस ओमेगा की जगह बेटा जी हम क्या करेंगे, 2 पाई/टी लिख देंगे। ठीक है जी। मास जो है बेटा जी वो हमारे पास 2 10⁻30। रेडियस जो है बेटा जी वो हमारे पास 7 10⁸ मीटर, मल्टीप्लाइड बाय बेटा जी 2 पाई, और बेटा जी डिवाइडेड बाई आपका जो टाइम है 728 10⁻³ सेकेंड है जी। इसको बेटे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बेटा जी आ जाएगा आपका L जो आ जाएगा 1.4 10⁻42 जूल सेकेंड। ठीक है जी। और बेटा जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो बेटा हमें पता है कि जी 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है जी। ओए सॉरी, ये बेटा जी यहाँ पे गलती हो गई है, आपने भी नहीं बताया कि गलती हो गई। गलती बेटा जी ये हुई है कि हम जो बेटा जी ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो ले रहे हैं, ये बेटा जी ले रहे हैं हम किसके लिए, आप स्टार के लिए। तो स्टार जो है बेटा जी वो इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर होता है। तो स्फीयर के लिए बेटा जो आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो 2/5 mr² की। ये बेटा जी किसके लिए सिर्फ लगाना है आपने, जब एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो बेटा जी स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वाला जो लगना है आपने, जब आपका स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा तो फिर बेटा ये वाला फार्मूला लगेगा। अगर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है तो फिर बेटा ये चीज़ें नहीं लगेंगी। इसका मतलब है यहाँ पे बेटा जी ये 2/5 mr², ओमेगा जो है बेटा जी वो 2 पाई/टी के बराबर आ गया।
हाँ जी 2/5। मास जो है बेटा जी हमारे पास 2 × 10⁻30 और रेडियस जो है बेटा जी 7 × 10⁸ का स्क्वायर है जी, मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई, और जो टाइम है बेटा जी वो 728 × 10⁻³ है जी। अब बेटा जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आएगी वो बेटा जी आएगी 1/4 10⁻42 जूल सेकंड। इसी तरह बेटा जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो बेटा जी ½I⍵² की इक्वल होगी। अब फिर बेटा जी स्फीयर है, इसके लिए बेटा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो 2/5mr² की इक्वल होगा, और जो ω² है बेटा जी वो 2π/T के बराबर होगा, इसके स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये बेटा जी 2 के साथ कैंसिल, 1/5। मास जो है बेटा जी 2 × 10⁻30, रेडियस जो है बेटा जी 7 × 10⁻8 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ये बेटा जी 4π हो जाएगा, और जो टी है जो बेटा जी वो 728 × 10⁻³ का स्क्वायर आ जाएगा। इसको बेटा जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बेटा जी 2.5 10⁻36 हाँ जी जूल के बराबर आ। ठीक है जी, ये बात आपने याद रखनी है कि ये बेटा जब आपका आएगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ स्टार, अगर बेटा स्पिन एंगुलर मोमेंटम की बात करता है तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके बराबर होगा। ठीक है जी, अगर बेटा जी हम रॉड के लिए बात करेंगे तो वो और होगा। ठीक है जी, अगर हम बात करते हैं किसके लिए, डिस्क के लिए, उसके लिए बेटा जी वो किसके बराबर होगा 1/2 mr² की इक्वल होगा। होप के लिए mr² होगा, और रॉड के लिए बेटा जी लैदा। इसलिए ये बेटा जी आपने याद रखनी है ये चीज़, रॉड के लिए 1/12 mr² के बराबर होगा। जब बेटा जी वो अपने ही एक्सिस के अराउंड मोमेंट की बात करेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा जी स्टार के लिए ये होगा, और ये बेटा जी इसके लिए हम कहते हैं कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो बेटा जी उसके लिए ये वाली चीज़ हमने इस्तेमाल की। इसके बाद बेटा जी 5.6 है जी अल्लाह, एक कार है बेटा जी, उसकी मास जो है बेटा जी 1000 kg है जी, ट्रेवलिंग विद स्पीड बेटा जी, वेलोसिटी है जी, स्पीड है km/h, रेडियस जो बेटा जी 100 मीटर है। आपने सेंटीपिटल फोर्स जो है बेटा जी वो निकाल रहे, मास जो बेटा जी इतनी है, स्पीड उसकी इतनी है, और रेडियस जो बेटा जी वो टर्न करती है 100 मीटर का बनाती है, तो आपने सेंटीपिटल फोर्स निकालनी है। इसको बेटा जी हम क्या करेंगे, सबसे पहले मीटर पर सेकंड में करेंगे, तो सेंटीपिटल फोर्स जो है बेटा जी mv²/r है, मास जो है बेटा 1000 है, तो ये बेटा जी 144 × 10⁻1000 डिवाइडेड बाई 3600 का स्क्वायर है जी। आर जो है बेटा जी हमारे पास 100 है, सॉरी ये 1000 है बेटा, मास 1000 है, तो सेंटीपिटल जो फोर्स निकलेगी ये बेटा जी 1.6 10⁻⁴ न्यूटन बेटा जी। इसके बाद है बेटा जी 5.7,
What is the least speed at which an aeroplane can execute a vertical hoop of 1 kilometer radius so that there will be no tendency for the pilot to fall down at the highest point? आपने बेटा स्पीड निकालनी है। क्या है, एक जहाज़ है, वो 1 किलोमीटर रेडियस का क्या करना चाह रहा है, सर्कल बनाना चाह रहा है। आपने उसकी स्पीड निकालनी है कि किस स्पीड के साथ वो मूव करे ताकि बेटा जी वो पायलट जो है वो नीचे की तरफ ना। तो सिंपल है बेटा जी, रेडियस जो है बेटा जी 1 किलोमीटर है या बेटा जी 1000 मीटर है। ठीक है जी की वैल्यू जो है बेटा जी वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। आपने वी की निकालनी है तो बेटा जी सेंटीमीटर सॉरी ठीक है बेटा जी, आपने स्पीड निकालनी। तो हमें बेटा जी पता है कि जो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर होता है, वी स्क्वायर ओवर आर के। अब बेटा ये सारा के सारा काम जो है वो अंडर द ग्रेविटी हो रहा है, तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन बेटा जी वो आपके जी के बराबर हो जाएगा। तो वी स्क्वायर बेटा जी आ जाएगा जी आर के बराबर, या वी जो होगा बेटा जी वो जी आर स्क्वायर रूट के बराबर आएगा। ये बेटा 9.8 1000, ये बेटा जी हमारे पास आ जाएगा जी 99 मीटर पर सेकंड। एक तो बेटा ये तरीका है। दूसरा आप कह दें कि जी हमारे पास जो सेंटीमीटर फोर्स है बेटा जी एम वी स्क्वायर के बराबर है। ठीक है जी। अब बेटा जी सारे का सारा काम जो है वो अंडर द ग्रेविटी हो रहा है। आपकी जो सेंटीमीटर फोर्स जो होगी बेटा जी उसके वेट के बराबर होगी। ठीक है, वो बेटा जी हम एम जी आ जाएगा, एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर और आर, मास मास के साथ कैंसिल, जी जो है बेटा जी वी स्क्वायर ओवर आर के बराबर आ गया, या बेटा जी वी जो है वो जी आर के बराबर आ गया। इस तरह कर ले या बेटा जी इस तरह कर लें, दोनों ठीक है। ये बेटा जी आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल से हम इंशाल्लाह जो है वो चैप्टर नंबर 1 करेंगे ताकि बेटा जी उसको भी कंप्लीट करें। फिर बेटा जी इंशाल्लाह जो है चैप्टर 6 की तरफ हम आ जाएंगे।